दुनिया इस वक्त ऐसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बनी हुई है जहां हर चाल के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने टैरिफ नाम के हथियार से दुनिया को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। और इन दोनों महाशक्तियों के बीच खड़ा है भारत। और भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने पूरी दुनिया के समीकरणों में हलचल मचा दी है। ये चाल चली है पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद दूत, भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले NSA अजीत डोभाल ने। जब अमेरिका भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा रहा था, जब ट्रंप भारत को रूस से दोस्ती की सजा दे रहे थे, ठीक उसी वक्त अजीत डोभाल मॉस्को में थे। और उन्होंने वहां जाकर जो किया वो ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। आज हम इस महासंग्राम की हर परत को खोलेंगे। अमेरिका का टैरिफ प्रहार और भारत का रणनीतिक जवाब। सबसे पहले समझिए कि अमेरिका ने क्या किया है। भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया गया है। वजह, भारत का रूस से तेल खरीदना। ट्रंप ने न सिर्फ टैरिफ लगाया बल्कि भारत पर मुनाफाखोरी का आरोप भी मढ़ दिया और चीन जैसे दूसरे देशों पर भी ऐसे ही एक्शन की धमकी दी। साफ संदेश था, या तो रूस का साथ छोड़ो या अंजाम भुगतो। लेकिन भारत ने झुकने के बजाय एक हैरान करने वाला कदम उठाया। NSA अजीत डोभाल सीधे मॉस्को पहुंच गए। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये अमेरिका को एक कूटनीतिक संदेश था कि भारत अपनी विदेश नीति और अपने दोस्तों का चुनाव करने के लिए आज़ाद है और किसी के दबाव में नहीं आएगा। डोभाल का मॉस्को मिशन और ट्रंप को लगा झटका। तो सवाल उठता है कि अजीत डोभाल मॉस्को में कर क्या रहे थे, उनका एजेंडा क्या था और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो ट्रंप के लिए झटका है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल के मिशन के केंद्र में थे दो सबसे घातक हथियार। पहला, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत रूस से इस आसमानी कवच की और ज़्यादा खेप खरीदना चाहता है। दूसरा और भी बड़ा सौदा, रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57। जब पाकिस्तान चीन की मदद से 5th जनरेशन का फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तब भारत के लिए Su-57 बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन इन रक्षा सौदों के बीच डोभाल ने वो कर दिखाया जो उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। और फिर आई वो खबर जिसने ट्रंप के दबाव की हवा निकाल दी। डोभाल की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने के लिए मना लिया है। अगस्त के अंत में होने वाली ये यात्रा अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। सोचिए, एक तरफ ट्रंप भारत को रूस से दूर करने के लिए प्रतिबंध लगा रहे थे और दूसरी तरफ भारत के NSA रूस के राष्ट्रपति को ही भारत आने का न्योता देकर आ गए। ये था दिल्ली का सीधा जवाब। वैश्विक शतरंज की बिसात और भारत का बढ़ता कद। इस ऐलान के साथ ही रूस ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया। क्रेमलिन ने कहा कि संप्रभु देशों को अपने साझेदार चुनने का हक है और किसी को मजबूर करना नाजायज है। और भारत की ये हिम्मत आती है उसकी बढ़ती सैन्य ताकत से। आपको ऑपरेशन सिंदूर तो याद ही होगा। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने POK में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, तब S-400 और ब्रह्मोस जैसे रूसी हथियारों ने ही पाकिस्तान को चुप करा दिया था। भारत जानता है कि एक सच्चा दोस्त और आत्मनिर्भर रक्षा ताकत ही आज की दुनिया में सम्मान दिला सकती है। लेकिन इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। एक तरफ ट्रंप भारत पर रूस से दोस्ती के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने दूत मॉस्को में पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप और पुतिन के बीच भी जल्द मीटिंग की तैयारी है। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति कितनी जटिल है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? मतलब साफ है, अमेरिका के आर्थिक दबाव के सामने भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रास्ता चुना है। अजीत डोभाल का मॉस्को दौरा और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पुतिन को भारत यात्रा के लिए राजी करना, ये दुनिया को और खासकर अमेरिका को भारत का स्पष्ट संदेश है। संदेश ये है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने पुराने दोस्तों के साथ संबंधों पर कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दिल्ली ने मॉस्को जाकर साफ कर दिया है कि भारत के लिए दोस्ती पहले है और बाहरी दबाव बाद में। अब देखना यह है कि साहसिक चाल पर अमेरिका का अगला कदम क्या होता है।